सबको जय मसीह की। इस सप्ताह का परमेश्वर का संदेश के लिए मैं देने वाला वचन जो है, अब सभी लोग जानते हैं, निर्गमन का पुस्तक और 13वां अध्याय और 17 और 18 वचन, उसमें मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निर्गमन बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 17 एंड 18। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दी थी, तब यद्यपि फिलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तभी परमेश्वर वह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछता कर मिस्र को लौट आए। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इस्राएली बंधे हुए मिस्र से निकल गए। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। इस बातों में, इस वचन में आप लोग अच्छा से जानते हैं, और खास करके परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर कितना प्रीति रखता है करके इस वचन के द्वारा हम समझते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए, जो व्यवस्थावरण और पहला अध्याय का और पहला और दूसरा वचन में देखने से, जो एगिप्त से या मिस्र देश से या खानान को जाने के लिए वहाँ पर केवल 11 डेज पड़ता था, 11 दिन पड़ता था। इसलिए वो अच्छा से लिखा है। अगर एक लाल समुद्र के मार्ग में नहीं जाने से जल्दी पहुंच सकता था, लेकिन वो 11 दिन का मार्ग को परमेश्वर ने ऐसा घुमा कर 40 वर्ष और 11 महीना लग गया। परमेश्वर ने अपने लोगों को खाना देश में पहुंचाने के लिए। मैं आज आपको बताने के लिए चाहता हूं, क्यों परमेश्वर ने लोगों को ऐसा घुमा कर ले गए। क्यों शॉर्टकट रास्ता में क्यों नहीं लगे गए। इन दिनों में सभी लोग जानते हैं, चाहते हैं, शॉर्टकट रास्ता क्या है। देखिए, जो शॉर्टकट बोलने से फास्ट फूड, एक उदाहरण के लिए, हमारे घर में जो है, अगर खाना नहीं बनाने से तुरंत चला जाते हैं फास्ट फूड, उस होटल में चला जाते हैं, चाइनीज़ फूड, वहाँ पर जाके फास्ट में फ्राई करके राइस को फ्राई, चिकन फ्राई, एग फ्राई, नूडल्स, इस प्रकार कई प्रकार फास्ट में दे देते हैं। वैसे ही हमारा जीवन भी फास्ट चला जाता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उन दिनों में रहने वाले लोगों का जो आयु जो है, उनको 100, 200, 300, 900 तक थे। लेकिन ऐसा दिन प्रतिदिन ऐसा कट कर कम करके आया है। अभी 70 या 80। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारा टॉपिक यही है कि सभी लोग चाहते हैं शॉर्टकट रास्ता में। अभी देखिए, और एक रास्ता से देखने से शॉर्टकट में पैसा कैसा कमाएंगे। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए कैसा भी प्रयास करते हैं, अच्छा बात है, कैसा भी प्रयास करते हैं। मैं वो करने से मेरा बिजनेस अच्छा नहीं होगा क्या,
ये काम करने से मेरा परिवार अच्छा नहीं होगा क्या, इस प्रकार प्रयास करते हैं। सीधा कैसा भी अच्छे काम करके सीधा मार्ग में जाने के लिए चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जल्दी अमीर होने के लिए लूटने के लिए चाहते हैं, यही शॉर्टकट मार्ग करके समझते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये सब हमारा लिए अच्छा नहीं। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को क्यों शॉर्टकट रास्ता में लेके नहीं गया। ये जो शॉर्टकट रास्ता जो है, ये शैतान दिखाने वाला मार्ग है। ये बात आप अच्छा से समझ लेना। हम अच्छा बातों के लिए दिन रात प्रयास करना अच्छा बात है, एक दिन आपका प्रतिफल आपको देगा। लेकिन हमारा टॉपिक हम आएंगे 11 दिन में पहुंचने का उस कानान देश में 40 वर्ष और 11 महीना लग गया है। 11 महीना के बाद जोशुआ ने अपने लोगों को जगह को फाड़ के देता है। हम पढ़ते हैं व्यवस्था वर्ण पहला अध्याय में बढ़ सकते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए उसमें खास करके एक बात लिखा हुआ है, उसमें 13वां अध्याय निर्गमन 13 का और 17 वचन में, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा हो न हो कि जब वे लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट आए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए यहाँ पर हम समझते हैं मिस्र को अगर उन लोग लौट आ जाएंगे, अभी उनको मिस्र देश से कानान को लेके जाना है, तो कई प्रकार लड़ाई को सामना करके ही इनको लेके जाना पड़ेगा। पहला ये घुमा के लेके जाने का 3 कारण है। पहला, प्रभु आपको प्रेम करता है, कोई भी नाश नहीं होना, कोई भी पीछे न हटना, कोई भी लौट कर मिस्र देश को न आना, कोई भी अपना पहला स्थिति को दशा में नहीं आने के लिए प्रभु कभी नहीं चाहता। पहला दशा बोलने से अच्छा से शराब पिया होगा, लेकिन कोई आपको सुसमाचार पता होगा, इस मसीह को ग्रहण किया होगा, उसके बाद कुछ समस्या आया होगा, यही लड़ाई हमारा जीवन आने वाला लड़ाई, फिर भी चढ़ गए हो गए। ये बातों को प्रभु कभी नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को जो लड़ाइयों को देखकर उन लोग पीछे हट जाएंगे या मिस्र देश को लौट जाएंगे करके उनको घुमा के लेके गया। और उतना भी नहीं, लाल समुद्र को पार करके लेके गया। अभी उन लोग सोचने से भी बाहर लौट कर मिस्र देश में नहीं आ सकता। परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर अपना लोगों के ऊपर कितना प्यार करता, देखिए ये प्यार को प्रकट करता है। परमेश्वर अपना लोगों के लिए कितना प्यार करता। देखिए मिस्र देश से छुड़ा कर लेकर आया, लेकर आने के बाद कोई भी लौट कर नहीं जाना, कैसा भी सारे लोग कानान देश में पहुंचाना चाहे करके उन लोग लाल समुद्र होकर उन लोग लेके गए। परमेश्वर के प्यारे लोगों, खास करके हम देखने से हम यूहन्ना पहला अध्याय में एक रेफरेंस को मैं बताऊंगा। अभी पढ़ने के लिए उतना समय नहीं होगा, आप लोग नोट करके पढ़ दीजिएगा। यूहन्ना जो पहला अध्याय का और 29 वचन, बुक ऑफ जॉन चैप्टर फर्स्ट चैप्टर वर्स 29, उसमें हम देख सकते हैं सारे जगत का पापों को उठाने वाला मेमना करके स्टीवन बोल रहा है। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। सारे लोगों का पापों, सारे दुनिया का, सारे मानव लोगों का
पापों को उठाने वाला। इसका मतलब क्या है? सारे लोगों को उद्धार करने के लिए यीशु मसीह क्रूस में चढ़ा। परमेश्वर के प्यारे लोग, मैं कई प्रकार वचन को आप निकाल के देते हैं। देखिए अभी इन दिनों में यीशु मसीह आता आता करके बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह तो नहीं आता। इतना साल हो गए, हमारा पूर्व पिता लोग भी वैसे बोलते रहते थे, यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा। वो नहीं आएगा, कुछ लोग ऐसा बोलते। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उसके लिए भी वचन हम बढ़ सकते हैं। पर दूसरा पत्रोस में, पत्रोस जो यीशु के साथ साथ रहता था, वो पत्रोस क्या बोल रहा है? देखिए उस वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा पत्रोस 3:9 में लिखा है, कोई भी नाश न होने के लिए, सारे लोग मन फिराने के लिए वो चाहकर देर रखता है, देर रखता है। परमेश्वर के प्यारे लोग, कोई भी नाश न होना, सभी लोग मन फिराना, इसलिए देर करता है। मेरा बेटा मन फिराएगा क्या? मेरा बेटी मन फिराएगा क्या? इस प्रकार सोच के बहुत दुख के साथ आपके लिए, प्यारे भाइयों बहनों, आपके लिए देर करता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, खानान देश पहुंचना आसान बात है, 11 दिन का यात्रा, लेकिन 40 वर्ष 11 महीना तक कुमा के लेके गया, ताकि कोई भी हो पीछे न आना चाहिए। अगर कुमा के लेके जाने से फिर लौट कर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, लौट कर कोई भी नहीं आ सकता। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस कारण परमेश्वर ने क्या किया? कुमा के लेके गया। और भी देखिए, परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर रखा हुआ उस प्रति या प्रेम हम नया नियम में देखने से देखिए, लूका का सुसमाचार 16वां अध्याय और 15वां अध्याय का, उसमें एक उदाहरण बता रहा है, 3 प्रकार एक उदाहरण बता रहा है। उसमें देखिए, उसमें 15 अध्याय का और 4 से लेकर 7 तक पढ़ने से, एक जन को 100 भेड़ था, एक भेड़ गुम हो गया, लेकिन वो मेमना क्या किया? 99 भेड़ को एक जगह में छोड़कर जो खोए हुए उस भेड़ को खोज कर गया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, और भी देखिए, और भी उस 15 अध्याय और 8 से 10 तक हम पढ़ने के समय में, एक स्त्री को 10 सिल्वर कॉइन्स था, या चांदी का सिक्का था 10, उसमें एक खो दिया तो उस स्त्री ने सारे घर को झाड़ मारकर वो मिलेगा क्या इस प्रकार खोजते रहता है। परमेश्वर के प्यारे लोग, और उसके बाद हम देखने से और 11 से और 30 तक हम पढ़ने के समय में, उसमें एक नया आज्ञा मानने वाले या उठा पुत्र करके बोलते हैं, जो नया के एक पिता को 2 पुत्र थे। एक पुत्र अपना पिता का बातों को मानकर उनके साथ साथ रह के सारे काम करता था, लेकिन एक बेटा क्या किया है? वो आज्ञा को न माना, अपना धन दौलत शेर को मांगा, अपना शेर को लेकर वो दुष्ट लोगों के साथ जीवन बिताने के लिए गया, फिर वो लौट कर आया। उस स्टोरी वहाँ पर लिखा हुआ है। परमेश्वर के प्यारे लोगों,
लेकिन ये इतना बातों में, ये 3 उदाहरणों में क्या बात बोल रहे मालूम है? देखिए, वो पहला जो 100 पेड़ था, उसमें एक पेड़ गुम हो जाने से उसको खोज कर जाता है। जब वो पकड़ा गया तो मिल गया तो देखिए 7वां वचन में लिखा है, जो एक पापी का द्वारा वो स्वर्ग के राज बहुत खुशी होगा करके लिखा है। अगर ये पापी मन फिरा दिया तो भेड़ के लिए नहीं, चेला लोगों को समझाने के लिए। परमेश्वर के प्यारे लोगों, यीशु मसीह जगत में आया एक ही उद्देश्य है, सारे मानव लोगों को उद्धार करना, पाप से मुक्ति दिलाना। आधा पाप करने के वास्ते शैतान का अधीन में चला गया। उस शैतान का अधीन में रहने वाले लोगों को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए उस भेड़ के बाद तुरंत वो ऐसा बोल रहा है। और उसके बाद जो 10 सिल्वर कॉइन्स, उसमें जो 10 चांदी का सिक्का के बारे में, वो इस्राएल देश में ऐसा होता करके मैं सुना था, हम तो नहीं मालूम है। लेकिन ये एक स्त्री को एक शादी के लिए या मंगनी होने के बाद या एंगेजमेंट होने के बाद जो लड़का का घर से 10 चांदी का सिक्का देगा करके बोलते हैं, सिक्का जोड़ा हुआ एक माला। अगर एक सिक्का गुम गया तो शादी नहीं होगा, इस प्रकार कुछ लोग बोल रहे हैं। लेकिन इसलिए उस स्त्री इतना सावधान से, प्यार से, अयो मुझे होगा नहीं, अगर खो दिया तो शादी नहीं होगा, मंगनी हो चुका, अगर शादी नहीं होने से क्या करेगा, बहुत निंदा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, और लेकिन उससे पढ़कर नीचे वो बोल रहे थे कि 10वां वचन में, अब पढ़ के देखिए, मन फिराने वाला एक पापी का द्वारा स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर का स्वर्ग दूतों के सामने बहुत बड़ा खुशी होगा करके वहाँ पर लिखा हुआ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अब कितने लोग चाहते हैं प्रभु का प्रेम को समझते हैं क्या? लेकिन वो बूढ़ा पुत्र के बारे में जो नीचे लिखा है वहाँ पर नहीं लिखा। कारण क्या है? वो सचमुच है कि इंसान को लेकर वहाँ पर बातें किया है। यहाँ पर भेड़ या चांदी का सिक्का, इसलिए वो चांदी का सिक्का भेड़ के लिए प्रभु विचार करता करके समझेंगे करके, लेकिन उतना प्यार से मैं उसके लिए नहीं, आपके लिए, एक एक मानव लोगों के लिए मैं तरसता हूँ, मैं तड़पता हूँ, मैं वेदना सगा हूँ। क्रूस का वेदना नाश होने वाला भेड़ के लिए नहीं, नाश होने वाला चांदी का सिक्का के लिए नहीं, एक एक आत्माओं के लिए, एक एक मानव लोगों के लिए मैं क्रूस में चढ़ाया हूँ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर के प्यारे लोग, और भी देखने से ये बात आपको समझ में, आप और भी देखने से, और लूका का और एक 13वां अध्याय का 5 से और 9वां वचन तक आप पढ़ने से वहाँ पर भी एक उदाहरण बता रहा है। उसमें एक उदाहरण ऐसा है, एक दागलदा बगीचा में एक वृक्ष है। उस वृक्ष का नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उस वृक्ष में फल ढूंढ कर आता है प्रभु। लूका 13 का 5 से लेकर 9 में फल ढूंढ कर आता है।
लेकिन जो पानी रखवाला कपार पूछता है, क्या 3 साल से मैं इसके पास आता हूँ, कोई फल नहीं, क्यों ये नष्ट करता भूमि को, काट डालो। रखवाला ने बोला मत काटो, और 1 साल रहने दो, और 1 साल रहने दो, मैं उसको मट्टी को खिलाऊंगा, खत डालूंगा, पानी सींचूंगा, 1 साल देखेंगे, वो फल देने से काफ़ी अच्छा है। अगर फल नहीं देने से उसको काट के देंगे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर आपको हमको कितना प्यार करता है, एक एक दिन को पढ़ा करके देता है। परमेश्वर का प्रेम आप और भी मन फिराना, ये संसार के लालच से पीछे मत घूमो। मेरा प्रभु को आप जीवित परमेश्वर यीशु को प्रेम कीजिए। ये सब नाश होने वाला, हमारे यीशु आपको स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करना है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए परमेश्वर उसी प्रकार हर एक इंसान को समय पढ़ा कर देता है। मेरा बेटी मन फिराएगा, मेरा बेटा मन फिराएगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए और भी हम वचन पढ़ने से देख सकते हैं। यूहन्ना 20वां अध्याय और 25वां वचन में एक घटना को वहाँ पर देख सकता है। यीशु मसीह मरकर जी उठकर कुछ चेला लोगों को दिखाई दिया। 10 चेला लोगों को दिखाई दिया। एक तो फंस गया शैतान का जाल में, एक उस समय में वहाँ पर नहीं था, तोमा। परमेश्वर के प्यारे लोग, लेकिन यीशु मसीह 10 चेला लोगों को दर्शन करके वो चला गया। अब ये 10 चेला लोग इस थोमा का पास आके बोल रहे हैं, थॉमस हम यीशु को देखा है, यीशु मसीह जी उठा है, अभी भी जिंदा है। इस प्रकार उन लोग बोलने लगे। और खुद बोला, उसका जो खिल्ला मारा हुआ हाथों में मेरा उंगलियों को डाल के मैं देखूंगा, और उसका बसल में बाला से मारा हुआ बसल में मेरा हाथों को डाल के मैं देखूंगा, जब मैं विश्वास करूंगा। इस प्रकार बोल दिया। ये बातों को प्रभु मालूम होगा, प्रभु तो आत्मा में है ना, भी आत्मा में है, लेकिन उसको मालूम हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने उसको छोड़ा नहीं। 10 लोग है ना, 10 लोग तो हमको इतना प्यार करता है, विश्वास करता है, काफ़ी है, वो जाने दो। अगर विश्वास नहीं करने से छोड़ दीजिए। हम मनुष्य ऐसा करते हैं, 10 लोग मेरे पास है ना, बस काफ़ी है, एक जन जाने दो। उसको कितना साल, 3.5 साल तक मेरे साथ रहा, मैं इतना अद्भुत काम किया, वो सब देखा, अभी भी वो विश्वास नहीं किया तो क्या आदमी हो, जाने दो। ऐसा हम छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु का प्रेम को देखिए, उस प्रकार अविश्वास का मनुष्य को भी परमेश्वर का चेला था, यीशु के साथ साथ था, उसके अंदर अविश्वास, उस अविश्वास मनुष्य के पास भी यीशु मसीह गया। तो माँ देखो, मेरे हाथों में आपका उंगली डालो, मेरा पसल में आपका हाथ डालो, देखो, विश्वास करो, अविश्वास न रहो। बिना देखकर विश्वास करने वाला धन्य लोग है। ये 2 बात उसको बोल के गया। कितना दुख की बात है। अविश्वास मत करो। ओ बिना देखकर विश्वास करने वाला धन्य लोग है। देखिए परमेश्वर के प्यारे लोग, लेकिन वो थोमा ने, वो थॉमस ने हमारा भारत देश में आया पहला बार। परमेश्वर के प्यारे लोग, आपके लिए, मेरे लिए
वो हमारा तमिलनाडु चेन्नई में जो सेंट थॉमस माउंट करके वहाँ पर, उसका साल मुझे ठीक से याद नहीं है, वो जब एक फगाड़ में, वो ये माउंट करके लिखा, उस माउंट में फगाड़ में जाके प्रार्थना करता था। ये प्रभु इस तमिलनाडु उस समय में इंडिया पूरा आसपास पूरा इतना स्टेट नहीं था, उस फगाड़ में रहने से पूरा शहर दिखाई देता था। इतना शहर भी नहीं रहता था, लेकिन पूरा छोटा दूर दूर में रहने वाला गांव पूरा दिखाई देता था। प्रभु रक्षा कर, इस प्रभु रक्षा कर, घुटना में टेकर प्रतिदिन प्रार्थना करता था। लेकिन यीशु मसीह के पास प्रार्थना करने के लिए जाने के समय में इन लोग सोते थे, लेकिन इसको लेके नहीं जाता था परमेश्वर। याकूब को, पतरस को और यूहन्ना को लेके जाते थे, लेकिन इनको और भी दूर में रख के चले जाते थे परमेश्वर के प्यारे लोगों। लेकिन वो प्रार्थना करते वक्त एक मसीह का विरोधी आके पाला से उसको मार के ख़त्म कर दिया। अभी भी आप तमिलनाडु महान से उस जगह को देख सकता परमेश्वर के प्यारे लोगों। कितना एक आत्मा भी नाश नहीं होने के लिए प्रभु नहीं देता परमेश्वर के प्यारे लोगों। देखो वो थॉमस ऐसा विश्वास नहीं करने से छोड़ देंगे, ऐसा छोड़ देता था अगर थॉमस यहाँ पर नहीं आता था। परमेश्वर के प्यारे लोग, उसको सोचने से आंख में आनंद का आंसू आता है। उस थॉमस का द्वारा वो अविश्वास करता था, उसको ढूंढ कर आया। देखो बेटा, मेरा हाथ में देखो, होल है, मेरा बसन में देखो, आपका हाथ डालो, देख सकता है। हो शाबारा थेला बाला काला बाला, शाबारा काला शकारा बारा। प्रभु परमेश्वर के प्यारे लोगों, आप विश्वास कीजिए, अविश्वास मत कीजिए। यीशु प्रभु ही सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं ज़्यादा बताने के लिए मैं सोचा था, और देखिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, और भी हम देखने से बहुत सारे वचन हैं मैं आपको बताने के चाहता हूँ। और ये यूहन्ना 10 का और 50 में हम देखने से, उसमें देखिए कोई भी नाश होना प्रभु नहीं चाहता। सारे लोग उद्धार पाने के लिए एक मनुष्य मरना अवश्य है, उसमें लिखा है। मैं सारे बातों को बोल के जल्दी से जल्दी ख़त्म करने को चाहता हूँ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कोई भी नाश नहीं होना, कोई भी पीछे नहीं हटना, इसलिए घुमा के लेके जाता है। आपका जो आशीष आने के लिए देर होता है क्या, अब उदास मत हो जाए, डरो मत, इसको दृढ़ मन से पकड़ लीजिए। आपका दृढ़ मन कैसे है, वैसे ही प्रभु आपको अद्भुत कार्य करेगा। जो परमेश्वर का लोग कुड़ुकुड़ाते एक एक परीक्षा में कुड़ुकुड़ाने लगे, इसलिए और भी देर लगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, परीक्षा को देखकर कुड़कुड़ा मत, स्थिर हो जाए, दृढ़ मन हो जाए, इस प्रभु मुझे देगा करके बोलते रह जाए, आपको जरूर आशीष करेगा, जरूर स्वर्ग के कानान देश में पहुंचाएगा। और भी 2 विषय है प्रभु के छोड़ने से मैं आपको बताऊंगा। और लड़ाई भी है कानान देश में पहुंचाने के लिए। पहले घुमा के लेके जाता है, प्रभु हमको प्यार करता है, और लड़ाई यहाँ है। और उसके बाद जो है शत्रु को पूरी तरह नाश होने के लिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, लड़ाई करने के लिए प्रभु सिखाएगा शत्रुओं से। ये 2 बातों को मैं आपको पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, अगले हफ्ते में आपको बताऊंगा। प्रभु आपको आशीष करें। आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते हैं।
प्रभु इस वचन के द्वारा अपने लोगों से बात कर, अनुग्रह कर, आपका नाम महिमा कर, नासरी यीशु के नाम से मांगते, आमीन। गॉड ब्लेस यू।